अमित एक बात तो बता यार। हाँ पिताजी। मैं चारों तरफ के ताने सुन सुन कर थक चुका हूं। यू कैसी लव मैरिज करके लाया तू, कैसी बहू घर में लाया तू। एक तेरा दोस्त विपिन वो कह रहा कि तेरे घर वाली शराब पी कर गली में उधन तारती फिर रही है। हैं? कैसे करूं? नाक कटवा के छोड़ दोगे बिल्कुल ही मेरी? बता, समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। पिताजी मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं भी उसे समझाते समझाते ना मैं भी परेशान हो लिया। और तो और मेरे पर्स से पैसे चुरा चुरा के ना शराब पी रही है बहुत ज़्यादा। अब मैं बहुत परेशान हो गया पिताजी। मैंने भी पता ना अपने कहाँ करम फोड़ लिए। अरे भाई तेरे पर्स से पैसे नहीं, मेरे पर्स से भी कई बार पैसे चोरी हुए। मैंने तुझे आज तक बताया तो ना है भाई। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इस क्षेत्र में हमारी बदनामी बहुत बड़ी हवाली हो जाएगी। हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सोच ले, या तो इसे समझा ले, वरना इस समाज में ना तो तू मुंह दिखाने लायक रहेगा और ना मैं मुंह दिखाने लायक रहूंगा। दोनों की मट्टी खराब हो जाएगी बहुत बढ़िया। कोई अपने धोरे बैठाएगा भी नहीं हमें। अब सोच ले करना क्या है। ठीक है पिताजी, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाता हूँ। भाई अमित सोच ले बस। अब तेरे ऊपर दारोमदार है, इसे समझा ले या कोई रास्ता निकाल ले। ठीक है पिताजी, तुम चिंता मत करो, आज इसको आ जाने दो, मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है। कितना समझाया था मैंने कि लव मैरिज मत कर, लव मैरिज मत कर। मेरे बेटे ने माननी नहीं। अरे भाभी क्या हुआ? आराम से। तो वो तक होने मेरे को हाथ लगाने वाला। हाँ? नहीं, मैं तो आपको संभाल ही रहा था बस। चले। लगता आ गई शराब पी के। ससुर जी अभी तक जग रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? बहू तू एक बात बता, मेरे लड़के से अगर ये भूल हो ही गई कि तुझसे उसने शादी कर ली तो क्या हमारी इज्जत को दांव पे लगा के रहेगी तू? पूरा मोहल्ला हम पे हंस रहा है कि तेरे लड़के ने कैसी बहुला रखी है। क्यों ये बुराई के काम कर रही है? क्यों हमारी इज्जत दांव पे लगा रही है तू? ससुर के बच्चे चुप, बिल्कुल चुप चुप। तू मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे रहूं, मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊं? हे भगवान, ये कैसी घड़ी दिखा रखी है तूने मुझे। यही बहू मिली थी मेरे लड़के को। आज समाज में क्या मुंह दिखाऊं मैं? ए बुड्ढे चुप चुप चुप। क्या कमी है मेरे में? इतनी अच्छी बहू है तेरे बेटे की, तू मेरे में कमी निकाल रहा है? हाँ? अरे पतिदेव तुम भी आ गए। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पिताजी को मेरे सामने तो उल्टा सीधा बोल लिया। अबे रहने दे। अच्छा तूने मुझे थप्पड़ मारा? तुम बाप बेटे को तो मैं सबक सिखा के मानूंगी। बेटा अमित, इसे कुछ मत कह तू। इसे इसके हाल में छोड़ दे। जितनी से अकल आ जाएगी ना ये खुद समझ जाएगी। पता नहीं इसके दिमाग में क्या आ रही है जो इस तरह के करतब कर रही है। यार स्वाति तो हमारी कितनी बेइज्जती कराएगी। मैं जब बाहर निकलता हूँ ना मेरे सारे दोस्त ना तेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। यार तू एक बात बता, इस सब चीज में तुझे मिलता क्या है? पतिदेव जो मजा इसमें है दुनिया की किसी चीज में नहीं, वो तुम में भी नहीं। तुम्हें क्या पता, ये है तो जीवन है, वरना
कुछ नहीं। हट। अमित, मैंने तो कितना समझाया था पर तूने मेरी एक ना मानी। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहना चाहता अमित। मेरा इतना अपमान हो चुका है जो सहन करने काबिल नहीं है अमित। एक बात याद रखना अमित, जिस घर की बहू अपने ससुर का मान सम्मान करना ना जानती हो उसे कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा अमित। तूने मेरी इतनी इज्जत की, तू मेरा सहारा बना, मैं तेरा सहारा बना अमित। पिताजी तुम रो मत। पर तू उस बहू ने मेरी एक बात ना मानी, मेरा एक सम्मान ना रखा अमित। कितना समझाएगा तू उसे? पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा जाके। जाओ तुम आराम करो, मैं उसे समझाता हूँ। देख अमित, अगर वो समझती है ठीक है, वरना मैं इसके बाद घर छोड़ के चला जाऊंगा। उसके बाद मुझे कुछ मत कहना बेटा। पिताजी घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझा तो रहा हूँ, तुम आराम करो। अब भी मुझसे नाराज हो कल वाली बात पे? सॉरी। यार मैं तुम्हें कब तक माफ़ करूं? तुम हर बार गलती बोल के फिर सॉरी बोल देती हो। यार तुम्हें पता है मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है? मेरे घर से निकलना ना दुश्वार हो रहा है। जब मैं बाहर निकलता हूँ ना तो पता क्या कहते हैं मेरे यार दोस्त, प्लीज़ स्वाति मैं तुम्हारा का हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो ये सब। प्लीज अमित, तुम हाथ मत जोड़ो, मैं पक्का सुधर जाऊंगी। पक्का प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, पर हाँ मैं कोशिश जरूर करूंगी, मैं पक्का सुधर जाऊंगी। चलो देखता हूँ तुम सुधरोगी या नहीं। चलो जाओ नीचे जाके खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, ऐसा कर मेरे लिए खाना बना दे और फोन को रख दे इसे। पूरे दिन फोन में लगना ठीक ना है, और घर का थोड़ा बहुत काम धंधा भी देख ले। मैं कुछ कह रहा हूं तुझे,
मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, मेरे लिए खाना बना दे और घर का थोड़ा बहुत काम धंधा देख ले। मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, घर का कुछ काम धंधा देख ले। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे दवाई लेने जाना है, मेरे लिए कुछ खाना बना दे। पता नहीं इस बहू का इस जन्म में क्या होगा, मैं तो सोच सोच के अफसोस में हूँ। इस बुढ़े से भी मैं तंग आ चुकी हूँ। इसे खाना बना के खिलाओ, फिर इतने बड़े घर का काम करो। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? कुछ करती हूँ मैं। चलो वही करती हूँ। पिताजी, हाँ, कैसे परेशान से बैठे हो? तू कहाँ से आया हो? मैं तो ऑफिस पर से आया हूँ अभी। अरे घर की भी तो खैर खबर रखे कर भैया। आज तो शराब दिन में ही घर में ही पी रही है। मैंने खाना मांग लिया, मैंने कि खाना दे दे मुझे बना के, खाना तक नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, बिल्कुल भी चुप बैठी रही हैं। अब पता नहीं कहाँ से आई है, शराब लाई है और अंदर शराब पी रही है। अमित, अगर यही हाल चलता रहा ना तो भाई बहुत नौबत खराब आ जाएगी। या तो इसे समझा ले और या इसे दे फिर छोड़। अगर मेरी ज़िंदगी चाहता है तो अमित, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो घर तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, और इस घर की बर्बादी मैं नहीं देख सकता। अमित, या तो इसे समझा ले, और ये नहीं समझती है तो भाई मेरे को इस घर की बर्बादी नहीं देखी जाती और ना देख सकता। मैं इस घर को छोड़ के ही चला जाऊंगा बस। अब सोच ले तुझे क्या करना है। पिताजी, मैं भी इसे समझाते थक गया। अब बताओ, समझ नहीं पा रही तो मैं क्या करूँ? काश तूने मेरी बात मान ली होती ना उस दिन अमित, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। पिताजी, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे देखता हूँ, उसे समझाता हूँ। देख ले भाई। पीली दारू, मिल गई शांति। पहले तुम बाहर से दारू पी के आती थी, हैं? यार घर में तो मत पियो यार, थोड़ी सी तो इज्जत रखो। सारी इज्जत मिट्टी में मिलाओगे क्या? पिताजी के सामने थोड़ी सी इज्जत बची थी, वो भी मिट्टी में मिला दी तुमने। पिताजी ठीक कह रहे थे कि मत कर इससे शादी, बर्बाद हो जाएगा, पर मैंने पिताजी की एक न मानी। मैंने तेरी बात मान के शादी कर ली। मुझे नहीं पता थी कि तू ऐसी निकलेगी। ए, चुप रहे। तेरे को ना और तेरे बाप को दोनों को अंदर बंद करवा दूंगी, जमानत भी नहीं होने दूंगी। आई समझ में? ठीक है, जो तुम्हें करना है कर लो, पर ये सब चीज छोड़ दो यार, ये अच्छी चीज नहीं है। चलो आ जाओ, ऊपर लेटो। है चल, है तू। ठीक है, जो तुम्हें करना है ना करो। रुको, उठा मुझे। तेरे बाप के पैसे तो पीती हूँ, अपने पैसे को पीती हूँ, अपने पैसे के। जो तुझे करना है तू कर। तू मुझे शराब पीने के लिए रोकेगा? तू रोकेगा? चल चल, निकल यहाँ से। ऐसी पीऊंगी मैं, रोकना रोक लो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कुत्ते साले का। देख ले तमाशा अमित, अब भी समझ जा,
मैं कह रहा हूँ अब भी छोड़ दे इसे, घर की इज्जत बच जाएगी, मान जा। पिताजी इसको कैसे छोड़ दूँ? मेरे अलावा इसका इस दुनिया में है ही कौन? पिताजी आप क्यों नहीं समझ रहे? बेटा मैं समझ रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ, अगर तू नहीं मानता तो उसी का ठेका ठा ले तू, ठीक है? मैं तो घर छोड़ कर चला जाऊंगा कहीं भी। इसका मतलब मैं तो तेरे लिए अब कुछ नहीं हूँ, अब तो तेरी जिंदगी में वही है सब कुछ। अरे कोई बात नहीं, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा। चलो अमित, देखना अगर यही सब चलता रहा ना इस घर में, तो इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, देख लेना। पिताजी एक तो इसमें मेरा दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से तुम और कर दो। पिताजी मेरा जीना हराम हो रहा है इस घर में। उसकी सुनता हूँ तो तुम बहू का गुलाम बताते हो, और तुम्हारी सुनता हूँ तो उन्होंने कहते तू अपने बाप की बातों में आता है। मैं करूँ तो करूँ क्या? लो, मैं तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आया हूँ। तुमने कल तो कुछ भी नहीं खाया, लो खा लो। एक बात बताओ स्वाति, मैं तुम्हारे लिए अपने पापा से लड़ रहा हूँ, अपने पापा की बातें सुन रहा हूँ, और मोहल्ले पड़ोस में भी सब मुझे बोलते रहते हैं। तुम यार मेरे लिए दारू नहीं छोड़ सकती? यार मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मेरे से नहीं छूट रही, मैं क्या करूँ? ये कोशिश करना हर बात का हल नहीं होता। जिस दिन तुम अपने मन में सोच लोगे ना कि छोड़नी है, तो वो अपने आप छूट जाएगी। मुझे पक्का यकीन है तुम पे, तुम छोड़ दो। चलो आ जाओ, खा लो, आ जाओ। तो ठीक है, अब तुम खा लेना। ले देख, आ गई महारानी पी के, अब संभाल ले उसे। स्वाति इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ जी बोलो। ये देख किस तरह से आंख लाल हुई पड़ी है इसकी, फुल नशे में अब भी ये नहीं सुधरेगी कभी भी, ना समझेगी ये कभी भी। स्वाति तुम कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी। सच सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? जब मैंने बोल दिया ना मैं कहीं नहीं गई थी। ये रहा तेरा बैग और ये है डिवोर्स के पेपर, इस पर जल्दी साइन कर ले। हमने जितना साइन करना था ना हमने कर लिया, हम आगे साइन नहीं कर पाएंगे। नहीं कर रही। नहीं कर रही? नहीं करूंगी मैं। साइन कर इस पे। नहीं कर रही मैं। साइन कर इन पे। नहीं करूंगी। साइन कर इन पे। जब मैंने बोल दिया ना नहीं करूंगी। मुझे पता तो सुधरने वाली नहीं है तू। क्या तेरे तो बाप भी साइन करेगा। साइन कर इन पे। नहीं कर रही। साइन नहीं करेगी तू इस पे? नहीं नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगी। नहीं, मैंने पिताजी के साथ और अमित के साथ बहुत गलत करा। दारू के चक्कर में मैंने उन्हें बहुत परेशान करा। अब मैं दारू नहीं पीऊंगी और उन्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय।
आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया। आपने कभी पूछा ही नहीं। वैसे आपने भी मुझे अपने पास्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। आपने भी तो नहीं पूछा कभी। चलो आज मैं पूछती हूँ, आज बताओ आपके पास्ट के बारे में कौन थी वो? अरे नहीं नहीं, आप बताओ ना, बताओ कौन थी वो? यार हम ना शादी में मिले थे, तो वहीं से मेरी बातचीत स्टार्ट हुई। हम घूमने फिरने भी जाने लगे, हमें पता ही नहीं चला हमें कब प्यार हो गया। हमारा रिलेशन 3 साल तक चला था। फिर आप लोग अलग क्यों हो गए? यार उसके माँ बाप ना उसके लिए जॉब वाला लड़का ढूंढ रहे थे, और मैं उस टाइम जॉब नहीं करता था, तो उसकी शादी कहीं और कर दी। ओह, इसका मतलब नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। अब तुम बताओ अपने बारे में, कौन था वो? वो मेरा क्लासमेट ही था, मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था, पर हमारा रिलेशन ज़्यादा ही नहीं चला। क्यों? अरे वो, मैं उससे इतना प्यार करती थी पर वो मुझे चीट कर रहा था। वो मेरे साथ साथ किसी और लड़की को भी डेट कर रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने उसे छोड़ दिया। हाँ, ब्रेकअप के बाद उसके बहुत कॉल आए, बहुत सॉरी बोला, मिलने की कोशिश करी, पर मैंने मना कर दी। मैंने सोचा भी उसे माफ़ कर दूँ, पर दिल ने कहा नहीं, अब किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं आना। इनफैक्ट उसने मुझे शादी से पहले भी कॉल करे, मैसेज करे, मिलने की कोशिश करी, मैंने कभी भी नहीं। सुनिधि, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे अपने बारे में बताया, मैं आने वाले कल में मैं तुम पे शक भी कर सकता हूँ। अमित, हम दोनों एक नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता हम दोनों को एक दूसरे से कुछ छुपाना चाहिए। इसलिए मेरा पास्ट था, मैंने आपको बता दिया, आपका था, आपने मुझे बता दिया। पास्ट है, सबका होता है, आपका भी था, मेरा भी है। और वैसे भी पास्ट को लेके कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। अमित, अमित, हाँ। कहाँ हो गए? वो कुछ अरे सुनो, हाँ। वो ना मुझे मार्केट से कुछ सामान लेने जाना है। अच्छा, मेरा संडे को ऑफ रहता है, तो संडे को दोनों चलते हैं सामान लेने। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं ले आऊंगी थोड़ा सा सामान है, डोंट वेरी। अच्छा, बॉयफ्रेंड से मिलने जाना होगा, मेरे साथ जाने में क्या दिक्कत है? तुम ये क्या बोल रहे हो? बोलने से पहले एक बार सोच तो लेते। सोचना उसने छोड़ो, या तो मेरे साथ संडे को चलना, मेरी संडे की छुट्टी रहती है, या जो तुम्हें सामान मंगाना हो या मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। किससे बात हो रही है हंस के? अरे वो कुछ नहीं, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, बहुत ज्यादा फनी है। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? क्या बोल रहे हो तुम? आज सुबह से मैं तुम्हें देखे जा रही हूँ, सुबह बॉयफ्रेंड की बात, अब ये तुम्हें हो क्या गया है? मुझे क्या हो गया? मैंने अपना पास्ट हमें तुम्हें इसलिए बताया था कि हम दोनों के बीच में कुछ छुपा न रहे, लेकिन तुम तो उसे गलत वे में ले जा रहे हो और बार बार मुझ पे शक कर रहे हो। अमित, अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। अब सब कुछ जो हो ना मेरे, तुम ही हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार जीवन में एक ही बार होता है जो तुम कर चुकी हो, और शायद तुम आज भी उसी से प्यार करती हो। अमित, तुम पागल हो क्या? अमित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया ना, तो आज के बाद तुम कभी बाहर जाओगी और ना फोन यूज करोगी। अमित, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे मम्मी से बात करनी होती है, पापा से बात करनी होती है, बहन से बात करनी होती है, बताना मैं कैसे करूंगी? तुम्हें घर में किसी से भी बात करनी होगी ना, मेरे फोन से करोगी, समझ गई?
सही है, आपका पार्सल है, यहाँ साइन कर दीजिए सर। थैंक यू सर। बहुत दिन हो गए ना मर्द देखे हुए। मर्द देखे नहीं और आ गए अपनी अदाएं दिखाने। ये क्या बोल रहे हो तुम? वो कोरियर वाला तुझे घूर रहा था। तू तो बहुत खुश हो रही होगी कि तुझे कोई घूर रहा है। वो मुझे घूर रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी नीयत खराब है ना कि मेरी। तुझसे तो बात करनी बेकार है, हटो यहाँ से। और बता अमित, क्या चल रहा है आजकल? बस भाई तुझे तो पता ही है, शादी के बाद ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। शादी के बाद तूने शादी कर ली? तुम आए नहीं, मैं तो कार्ड भी दिखाया था घर पे, बोल के भी आया था मैं तो। यार एक्चुअली क्या है, मैं काम से बाहर गया था, मुझे पता नहीं लगा। अच्छा। और बता। बस भाई अब क्या कर बताऊं तुम्हें। लो तुम्हारी भाभी आ गई। और भाभी कैसी हो? ठीक। अरे मिला लो हाथ, तुम्हारा देवर हूं मैं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। बैठो। कौन? अंदर आ जाओ। हाँ जी। भाभी अमित का? वो तो किसी काम से गए। ये उसको हिसाब की डायरी देनी थी। ठीक है, आप इधर ही रख दो, मैं दे दूंगा। क्या हुआ, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो मेरा ना फोन कल टूट गया था और मुझे अर्जेंट कॉल करनी थी। तो आप मेरे फोन से कर लो ना, ये लो, अब मेरे फोन से कर लो, मैं नीचे तक जा रहा हूँ, है ना? बाद में आके लेता हूँ। जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था ना, बिल्कुल सही सोच रखा था। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम फोन पे बात कर रही हो। अपने आशीष से बात कर रही होगी। अब इधर से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मुझे सब पता क्या है। तो है। सुनिधि बेटा, तू ठीक तो है? तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही। वो अमित आए थे ना, तो गेट खोलने गई थी बस। अच्छा, मैं तो डर गई थी। और अमित कैसा है? तेरा ध्यान तो रखता है ना? हाँ मम्मी जी, वो तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझसे खूब प्यार करते हैं वो तो। बेटा तू किस्मत वाली है, तुझे अमित जैसा हस्बैंड मिला। हाँ, बहुत किस्मत वाली। और सुन बेटा, अमित तेरे को गुस्से में डांट दे या मार दे तो गुस्सा मत होइयो, कभी लड़ने लग जाए। नहीं मम्मी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी कभी भी उनकी कोई भी बात का बुरा। चल अच्छा बेटा, चल मैं फ़ोन रखती हूँ। ठीक है मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। सुन लिया मैं किस आशिक से बात कर रही थी? मैंने तुम्हें अपना पास्ट इसलिए बताया था कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं ना, और लेकिन तुमने तो बहुत गलत मतलब निकाल लिया। अरे बाहर से आता है और मुझे घूरता है, तो वो मुझे घूर रहा है ना कि मैं उसे देख रही हूँ, तो इसमें मेरी कहाँ से गलती हो गई उसकी? अच्छा तुम्हें फोन दिलाना था। मार्केट मेरे साथ चलोगी या अकेले जाओगी?